आज हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट कर दें? यस सर। पेज नंबर 204, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 7 आज हम करेंगे, जो कि पेपर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में कल वाली चीज हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। मेरे प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो सीखी वो यहाँ पे है, बट एक्सरसाइजों में ऐसे नहीं था। तो एक्सरसाइजों से डिफरेंट है वही परमुटेशन 56 r+6, रेशो परमुटेशन 56 r+3 इक्वल टू 30,800 रेशो 1। ओके डियर्स, फाइंड आर। आखिर में कहते हैं आर की वैल्यू फाइंड करो। आर इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन, हम यहां पर अपर में लिख लेते हैं। परमुटेशन ओपन करें, बाद में रेशो खत्म करें, पहले रेशो खत्म करें, आपकी मर्जी। मैं पहले रेशो खत्म करके डिवाइड लिख रहा हूं। 56 r+6 और परमुटेशन 56 r+3 इक्वल टू 30,800 over 1। Right there, 56 फैक्टोरियल ओवर 56 minus परमुटेशन है तो सिर्फ वो माइनस होगी। 56 माइनस r माइनस 6 होल फैक्टोरियल मेन बटा। दोबारा r+6 का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन का होता है। 56 फैक्टोरियल ब्रैकेट में लिखे ना लिखे ओवर 56 माइनस r माइनस 3 होल फैक्टोरियल इक्वल टू 30,800 ओवर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये 54 नीचे यहाँ यस बुक्स में यस सर 54 है, r+3 है। बिल्कुल 54 है, यहाँ 54 शुरू हुआ। यस सर 54 हेयर 54 यस सर यस सर। और 54 माइनस r माइनस 3। यस अब उनको हम पहले ये 54 तक ओपन होगा। ये जो बटा है, बटा वाला जो रूल है वही पहले यूज करते हैं। बटा के ऊपर इस मेन फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन, नीचे फ्रैक्शन, तो 56 फैक्टोरियल ओवर 56 6 सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो 50 माइनस r। ये मेन पॉइंट है, इसके इंटरनल पॉइंट, अंदरूनी पॉइंट यही है। यस सर फिर ये उल्टा कर रहा हूं, ये बटा के ऊपर है सीधा आया, ये बटा के नीचे बटा तो उल्टेगा। और सब्ट्रैक्ट भी करते थे, 54 से 3 गया 51 माइनस r होल का फैक्टोरियल जी मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई आ जाएगा। ऊपर वाले मेरे मल्टीप्लाई नीचे वाले मेरे उलट कर आ रही है। 54 होल का इक्वल टू 30,800। अब 56 को 54 तक ओपन करेंगे और 50 माइनस r को एक अदद और ओपन करेंगे। एक अदद क्यों करेंगे? वो क्योंकि 50 माइनस r 50r माइनस r माइनस 1 होगा तो वो 50 ही बन जाएगा। ओके 56 डॉट 55 डॉट 54 होल फैक्टोरियल ओवर ये बड़ा, ये छोटा है, इसको कुछ नहीं करेंगे। 50 माइनस r होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, इसको हम जा रहे हैं 51 माइनस r। अगर आप ऐसे लिखते जाए 50r माइनस r माइनस r माइनस r माइनस 1 r माइनस 2 ये माइनस 1 आएगा अभी। 51 माइनस r 51 माइनस r माइनस 1 50r माइनस, फिर ये कभी आप नहीं पहुंच सकेंगे उस जगह पर। हाँ आपका आइडिया हो गया 50 से ये 50 51 से ये 50 ये 1 गए तो वो 50 बचेगा, तो ये उसके बराबर आ गए, तो यहां तक आप रोक देंगे। ओके बॉयज, इसमें ये मेन पॉइंट है। ओवर 54 फैक्टोरियल दिस इज और इक्वल टू 3800 and then
54 फैक्टोरियल कैंसल, उसको हम सॉल्व करके कैंसिल करते हैं, ऐसे हम कैंसिल नहीं कर रहे। अब आ जाएंगे कैंसिल होने के बाद आपके पास बचा 56.55 ओवर 50 माइनस आर होल का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, बिकॉज वो कैंसिल हो गया, और इधर आ गया 51 माइनस आर इंटू 51 से 1 गया तो क्या बच गया 50 माइनस आर, जो कि उसका सेम वैल्यू हो गई। अच्छी बात, ओवर वो कट गया है तो 1 बच गया है, इक्वल टू 3800 ओवर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब 50 माइनस आर से 50 माइनस आर टोटल कैंसल, इन दो को मल्टीप्लाई कर दो। मुझे याद है आई थिंक 380 आता है। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो बेटा, 56 को 55 से मल्टीप्लाई करो, नहीं हो रहा। 30-80 इन दोनों का आया तो इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका ये बच गया, ये पूरा कैंसिल हो गया तो 10 आया, क्योंकि वो 1 से गया तो 1 0 आ गया। 50 माइनस आर इज इक्वल टू 10 माइनस आर ठहराया 10 माइनस 51। इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, इसे मल्टीप्लाई नहीं करना, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, उसमें आप कंपटीशन में ना पड़े, उस कॉम्प्लिकेशन में ना आ जाए। ये माइनस का 41, माइनस से माइनस कैंसल, 41 आर इज इक्वल टू 41 इज योर रिक्वायर्ड वैल्यू। चक्कर था उन क्वेश्चन के बाद, इस बार यहां पे चक्कर था। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, परमुटेशन में दोबारा हम आगे, और फिर इस तरह हम प्रोबेबिलिटी में भी जा रहे हैं। इन हाउ मेनी वेज या इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज, कितने मुख्तलिफ तरीकों से कैन एक्सपोज z पावर क्या है y क्यूब, x4 y क्यूब और z 5, वो आगे इनको कितने तरीकों से भी एक्सप्रेस विदाउट एक्सपेरेंट्स, विदाउट एक्सपेरेंट का मतलब पावर के बगैर हम इनको कितने तरीकों से लिख सकते हैं। ये समझो कि 4 हैं वो हम शक्ल हैं, तो इसका मतलब क्या है x डॉट x डॉट x y डॉट y 3 टाइम्स z z z एंड z z 5 टाइम्स। पावर का मतलब है here total number n is equal to 4 3 7 और 5 12 है बेटा, n is equal to 12, x repeats, हायर परमुटेशन का फॉर्मूला लगेगा 4 टाइम्स, y repeats 3 टाइम्स, जी बेटा, z repeats find the factor 5 times, as we know that total number of ways, वो जो पूछ रहा है उसकी लैंग्वेज तो हम इस्तेमाल करेंगे ना यार। यहाँ पे आपका 12 है क्योंकि बड़ी वैल्यू पहली वो है n, फिर ये जितने मर्तबा वो रिपीट्स हैं 4 है, 3 है और 5 है। पहले ऐसे बैठकर लिखेंगे बेटा हायर परमुटेशन 12 फैक्टोरियल, नीचे वालों का अपना अपना फैक्टोरियल, हायर परमुटेशन का फार्मूला है यार। 12 को कितना तक खोलेंगे, 12 11 10 9 8 7 6 and 5 फैक्टोरियल तक। ओके, 4.3.2.1, 4 को पूरा खोलेंगे, 3.2.1 और 5 फैक्टोरियल को रोकेंगे क्योंकि हमने काटा 3 2 6 4 3 12 कटा, 2 अभी बचा हुआ है। ओके, और 2 5 10 या 2 4 करते हैं, बचा ये 10 वाला इजी हो जाएगा, 2 4 समझते हैं।
2 वाला 8 के साथ काटा है, 10 के साथ नहीं, उसको 0 हमारा स्टार्ट में। आप क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, आपको इजी बता रहा हूँ, यहाँ पे जगह बना रहा हूँ। 7 4 7 बचा हुआ है, 28 और 9, 28 को 9 से मल्टीप्लाई और फिर इन दोनों को दिया तो ये 110 हुए। 28 को 9 से मल्टीप्लाई करके 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वही आप लोगों का रियल आंसर होगा। दे दिया मल्टीप्लाई तो बता दें। टोटल 30 किस किस को मल्टीप्लाई किया, इन दो को टोटली 28 और 101 नहीं 28 मल्टीप्लाई 9 101 110 को फिर 9 से भी मल्टीप्लाई करना है, अभी 9 से भी इसको फिर कर देंगे बेटा। 11 10 9 4 7 बच्चे हो तो सबको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यही है 27,720. 720 is your right answer. Okay. Question number 7. Question number 7. 7 में हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं, बाकी तो आप स्किप करें, बाकी ना इंपॉर्टेंट है ना आप लोगों के इतने डिफरेंट टाइप में है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8, probability of B is equal to 0.5 और एक और probability है, probability of B over A is equal to 0.4 और फिर 3 चीजें मांगता भी है। Then find probability of A intersection B, second part probability of A over B और थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। पूरा पढ़ें बेटा, ये हमें फाइंड करने हैं तीनों, क्वेश्चन साइन और क्वेश्चन साइन। राइट डियर्स, एक नई चीज है, बाकी आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी बी ये हम फाइंड कर सकते हैं, ये फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी भी फाइंड करना है। इट मींस ये है, इसमें कुछ ना कुछ है। तो आप ये नहीं कह सकते, अपने टास्क नहीं दे सकते आप बुक वाले को प्रोबेबिलिटी बी में ए इंटरसेक्शन बी में कुछ नहीं, जब वो मांगता है तो हाँ ये पार्ट ना होता तो उसका फिर इंटरसेक्शन बी में कुछ नहीं था, फिर आप वही फॉर्मूला लगा लेते। वही फॉर्मूला से आपको मैं बता दूं कि कौन सा आपके जहन में अगर आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओरिजिनल ये है। आप कहते हैं कि सर एक फॉर्मूला में ये इस्तेमाल नहीं करते, ये कर लें, ये मालूम हो जाएगा, तो वो तो है। पहली बात ये है कि वो थर्ड पोजीशन पर है, वो क्यों आप उधर जंप लगा रहे हैं। और फिर ये जब ये फाइंड करेंगे तो ये है, इसका मतलब है ये है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फार्मूला लगना चाहिए, क्योंकि हमारे डेटे में ये मुलव्वस है, इन्वॉल्व है। पॉइंट को समझो बेटा, अगर ये है तो ये होने के फार्मूले में भी ये लगेगा, अगर ये फार्मूले में लगता है तो फिर तो ये भी अननोन है, ये भी अननोन है। ऐसा फार्मूला तो हम लगा ही नहीं सकते जिसमें दो वैल्यूज अननोन हो जी। जब ये बात है तो ये अभी नहीं लग सकता, इनमें से एक चीज आ जानी चाहिए, या ये आ जाए या ये आ जाए। अब आ जाए फार्मूला, मैंने उधर बताया कि नहीं बताया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नाम लिया था मैंने, आ जाए। कोई एग्जांपल मैंने की थी, कोई क्वेश्चन किया था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मुझे याद है, मेरे नोट्स में है, मेरे लेक्चर में है। चलो खैर, एक सवाल से हुआ था तो आप लोगों को शायद याद ना हो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप लोगों के पास अब एक चीज आएगी कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी अगर फाइंड कर रहे हैं तो इसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फार्मूला है आपका ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कंडीशनल ये ए ओवर बी दो सेट्स को डिवाइड कर रहा है। ये असल में माइनस थी आप लोगों की, जब दो सेटों में माइनस करते थे, मैंने कहा था कि माइनस में दुश्मन और दोस्त, ए माइनस बी जो हम फाइंड करते थे उसको ये इस तरह ए ओवर बी लिखता है, तो ये उसी की प्रोबेबिलिटी है। और आर
अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी बी ओवर ए हो तो क्या चेंजिंग हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन में भी बी ए करेंगे, लेकिन बी ए हो या ए बी हो इंटरसेक्शन दोनों का सेम ही होता है डियर्स। इसको इंटरसेक्शन बी लिखे या बी, हाँ यहां पे ए आ जाएगा। क्यों, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे, जो नीचे वाली होती है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे और ऊपर ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये बात है। अब ये आएगा इसकी मदद से, राइट। जब ये आ जाएगा तो फिर ये भी आएगा, वो भी आएगा, फिर इजी है। फर्स्ट वी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एज प्रोबेबिलिटी ऑफ, फार्मूला लिखे किसका, इसका जिसकी वैल्यू दी हुई है बेटा, बी ओवर ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फॉर्मूले को अंडरस्टैंड कर लिया। अब वैल्यूज पुट करें तो इसकी वैल्यू है, क्या है, 0.4। हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अननोन वैल्यू है, ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 0.8। राइट हियर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.4 मल्टीप्लाई 0.8 विच कम्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कि फर्स्ट पार्ट में हमसे मांगता है इज इक्वल टू r 4 32 32, लेकिन यहां पे पॉइंट। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में दोनों के बाद पॉइंट होता है, गलत ना हो जाए, 3.2 ना लिख दें। हाँ एडिशन में एक के बाद पॉइंट आता है। And here now अब हम मालूम कर सकते हैं, पहले मैं थर्ड पार्ट मालूम करता हूं बेटा। फर्स्ट किया ये, आप पहले थर्ड कर ले तो फिर इसकी तरफ आता हूं। नाउ फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन जी डियर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू आप अपना फार्मूला यहां लिख नहीं सकते तो अब लगा सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई। दिल में बात होती है, बोलते क्यों नहीं है, फील आता है। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू है 0.8 आई थिंक, इसकी वैल्यू है 0.5 आई थिंक, इसकी वैल्यू है 0.32, ऐसी बात है एग्जैक्टली। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड करेंगे, हाँ अब 1.3 आएगा, 0.8 0, हर चीज कैलकुलेटर पर ना सीखे यार, आपको पता है 8 और 5 13 आता है, 1 के बाद इशारिया मल्टीप्लाई हो तो 8 5 40, 2 के बाद इशारिया माइनस का 0.32। इसी से आप 0 पॉइंट के नीचे 0.32 ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाता है। ये इसको कैरी दे देगा, ये इधर है 0 तो 0.30 और उससे हम 0.32 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कैरी दिया 10 हुआ 8 बचा, कैरी दे चुका है 2 बच चुका है, कैरी लिया 12 से दे गया 9 0.98। एवरीबॉडी क्लियर, ये आपका ए यूनियन बी का आंसर आया। नाउ फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी, क्या आपके पास डेटा मालूम है, इसकी चीजें हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी इज इक्वल टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के मुताबिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इधर ही लिखेंगे, मैंने इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.32 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 0.5, मैं लिखते हुए मुझे याद हो गया, डिवाइड कर लेंगे जो आ जाएगा आपका आंसर है। हेंस करके तीनों को इकट्ठा कर लेंगे।